नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया, हिंदी साहित्य के इतिहास की विस्तृत व्याख्या की। उसके बाद में जिस टॉपिक का हमने अध्ययन किया वो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति थी। फिर उससे अगली कक्षा में हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार एवं उनके इतिहास ग्रंथ। उसके बाद में हमने अध्ययन किया हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। फिर उससे अगली कक्षा में हमने पढ़ा था आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आज जो हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है वो है आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण इन बिंदुओं में करेंगे: धर्माश्रित साहित्य, राजाश्रित साहित्य, लोकाश्रित। धर्माश्रित साहित्य, राज्याश्रित साहित्य, लोकाश्रित साहित्य, लोकाश्रित साहित्य। धर्माश्रित साहित्य वो है धर्माश्रित साहित्य के अंतर्गत आता है। धर्माश्रित साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य आता है। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के बाद में हम नाथ साहित्य का अध्ययन करते हैं। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य के बाद में तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है अपना जैन साहित्य। जैन साहित्य के बाद में राजाश्रित साहित्य है और राजाश्रित साहित्य के अंतर्गत रासव साहित्य आता है। और रासव साहित्य का भी वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। वीरता प्रधान रासव ग्रंथ, वीरता प्रधान रासव ग्रंथ, दूसरे श्रृंगार प्रधान रासव ग्रंथ, श्रृंगार प्रधान रासव ग्रंथ, फिर जो आपका तीसरा बिंदु आता है वो है उपदेश प्रधान रासव ग्रंथ। उपदेश प्रधान रासव ग्रंथ। वीरता प्रधान रासव ग्रंथ वो है वीर रस अंगी रस के रूप, श्रृंगार रस है वो गौण रस के रूप में है। तो जो वीरता प्रधान रासव ग्रंथ है उनमें जो प्रथम रचना आती है वो है पृथ्वीराज रासव। पृथ्वीराज
रासो। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो है चंद्रवरदाई। दूसरा प्रमुख रासो वीरता प्रधान रासो ग्रंथ है वो है परमाल रासो। परमाल रासो जिसके रचनाकार हैं जगनिक। वीरता प्रधान रासो ग्रंथों के अंतर्गत तीसरी प्रमुख जो रचना है वो है कुमाण रासो। कुमाण रासो जिसके रचनाकार हैं दलपति विजय। दलपति विजय। उसके बाद में चौथी जो प्रमुख रचना है वो है हमीर रासो। हमीर रासो जिसके रचनाकार हैं शारंगधर। पांचवी जो प्रमुख रचना है वो है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जिसके रचनाकार हैं नल सिंह। नल सिंह। नल सिंह। फिर इसके बाद में आते हैं श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथ। श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथों में श्रृंगार रस प्रमुख है और संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का जो वर्णन प्राप्त होता है वो हमें श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथों में होता है। इसके अंतर्गत दो मुख्य रचनाएं आती हैं। प्रथम विशलदेव रासो। विशलदेव रासो। विशलदेव जो रासो के रचनाकार हैं वो है नरपति नाल है। नरपति नाल है। के बाद में दूसरी जो रचना है वो है संदेश रासक। संदेश रासक जिसके रचनाकार हैं अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान ऐसे मुस्लिम करने वाले प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में उपदेश प्रधान रासो ग्रंथ आते हैं और उपदेश प्रधान रासो ग्रंथ अधिकांशतः जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म की मान्यताओं के प्रचार के लिए लिखा गया था। तो इसमें जो अपने पास में प्रथम रचना है वो है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी। दूसरी जो प्रमुख रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार हैं वो हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। तीसरी जो प्रमुख रचना है वो है चंदनबाला रास। चंदनबाला रास। तीसरे के रचनाकार हैं कवि आसगु। कवि आसगु। जो चौथी प्रमुख रचनाएं आती है वो है पंच पांडव चरित्र रास। पंच पांडव चरित्र रास। इसके जो रचनाकार हैं वो है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। इस प्रकार रास ग्रंथों के अंतर्गत ये कुछ प्रमुख जैन कवियों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं आती हैं। उसके बाद में हमारा जो तीसरा प्रमुख बिंदु है वो है लोकाश्रित साहित्य। और लोकाश्रित साहित्य का अध्ययन भी हम दो भागों में विभाजित करके करेंगे। पद्य भाग और गद्य भाग। गद्य भाग के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं वो तीन प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम राउल वेल है। राउल वेल। राउल वेल के जो रचनाकार हैं वरोड़ा नामक कवि हैं। ये हिंदी का प्रथम चंपू काव्य माना जाता है। प्रारंभ में इस ग्रंथ का लेखन शिलांकित कृति के रूप में किया गया था। बाद में स्वतंत्र रूप से इसका रचना के रूप में संपादन करवाया गया।
यह ऐसी पहली रचना है जिसमें हिंदी में सर्वप्रथम नक्श के वर्णन मिलता है। इसके बाद में जो दूसरी प्रमुख रचना आती है रावलवेल के बाद में, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जिसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा। इसके बाद में तीसरी जो प्रमुख रचना है वो है वर्ण रत्नाकर, जिसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसी प्रकार कुछ रचनाएं पद्य भाग के अंतर्गत भी आती हैं। इसमें से प्रथम रचना है वो है ढोला मारूरा दुआ। मारूरा दुआ जिसमें हमें प्रेम त्रिकोण मिलता है। ढोला मारूरा के जो रचनाकार हैं वो कल्लोल कवि हैं। कल्लोल कवि। वह ढोला मारूरा दुआ के रचनाकार कल्लोल कवि हैं। बाद में कुशल लाभ द्वारा भी इसमें कुछ चौपाइयां और जोड़ी गई थी, जिससे इस ग्रंथ का और भी विस्तार हो जाता है। तो इसके जो रचनाकार आते हैं कल्लोल कवि, वह कुशल लाभ, कुशल लाभ है। इसमें जो दूसरी प्रमुख रचना आती है वो है वसंत विलास, और वसंत विलास के जो रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं, अर्थात इनके रचनाकार का आज कुछ भी अता पता नहीं है। तीसरी जो प्रमुख आपके पास में रचना है यहाँ पे वो है रणमल छंद। रणमल छंद। और रणमल जो छंद के रचनाकार हैं वो है श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास। इसके अलावा पद्य भाग में कुछ रचनाएं और आती हैं। जो चौथी प्रमुख रचना है वो है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट। भट्ट केदार नामक कवि। उसके बाद में पांचवी जो प्रमुख रचना है वो है जयमेघ जस चंद्रिका। जयमेघ जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो है मधुकर कवि। मधुकर कवि। मधुकर कवि। इसके अलावा प्रमुख कवि आपको देखने को मिलेंगे अमीर खुसरो, और विद्यापति। विद्यापति। विद्यापति के द्वारा मुख्यतः 3 ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें से इनकी जो प्रसिद्धि का आधार वो पदावली है। उसके अलावा कीर्तिलता व कीर्ति पताका का लेखन भी विद्यापति के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो ने भी 2 सुखने लिखे, गजल लिखी, मुकरियां लिखी, पहेलियां लिखी, नूसी पर लिखे, कन्हैया ये हालात नामक रचना लिखी, जवार एक खुशरवी का लेखन किया। इस प्रकार से ये एक मोटा मोटा वर्गीकरण मिलता है हमें आदिकालीन साहित्य का, जिसके अंतर्गत हमने कुछ रचनाओं व उनके रचनाकारों का समावेश किया है। इसके अलावा कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो ये रासो साहित्य लिखा गया, इस रासो साहित्य में वीरता प्रधान है, श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथ, उपदेश प्रधान ग्रंथ है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इनसे हटके भी कुछ अन्य रासो ग्रंथों का लेखन भी किया गया था। अन्य रासो ग्रंथ। और अन्य रासो ग्रंथों में अपने पास जो प्रमुख ग्रंथ आते हैं वो है कुमारपाल रासो। कुमारपाल रासो। और कुमारपाल जो रासो के रचनाकार हैं वो है देवपर्व। उसके बाद में राम रासो है। राम रासो के रचनाकार समय सुंदर हैं। इसमें जो तीसरी जो प्रमुख रचना है वो रतन रासो है।
रतन रासो, जिसके रचनाकार हैं कुंभकर्ण। उसके अलावा एक अन्य रचना और है, राणा रासो, जिसके रचनाकार दयाल दास हैं। दयाल दास हैं। फिर एक और रचना है कलियुगी रासो, जिसके रचनाकार हैं रसिक गोविंद। इस प्रकार रासो नाम से ये कुछ अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। तो अब तक हमने जो आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण किया उसमें धर्माश्रित साहित्य, राजाश्रित साहित्य, लोकाश्रित साहित्य। धर्माश्रित साहित्य उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख बिंदु है राजाश्रित साहित्य, और राजाश्रित साहित्य में हम अध्ययन करेंगे रासो साहित्य का। रासो साहित्य में भी आपको वीरता प्रधान रासो ग्रंथ मिलेंगे, श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथ मिलेंगे, उपदेश प्रधान रासो ग्रंथ मिलेंगे, और रासो नाम की अन्य रचनाएं भी मिलेंगे। जो वीरता प्रधान रासो ग्रंथ है इसके अंतर्गत पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, खुमान रासो है, हमीर रासो है, विजयपाल रासो है। श्रृंगार प्रधान रासो ग्रंथों के अंतर्गत बिसलदेव रासो आता है, संदेश रास का आता, उपदेश रसायन में उपदेश रसायन रास है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, रास है, चरित्र रास है। लोकाश्रित साहित्य लोगों के लोक मनोरंजन के लिए लिखा गया था। और इस जो साहित्य का अध्ययन करेंगे हम दो भागों में वर्गीकृत करके करेंगे, पद्य भाग और गद्य भाग के अंतर्गत। गद्य भाग के अंतर्गत जो प्रमुख रचनाएं आती हैं वो अपने पास में राहुल वेल है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वन रत्नाकर है। गद्य भाग के अंतर्गत जो रचना ढोला है, वसंत विलास है, रणमल छंद है, जयमेक जश चंद्रिका है, जयचंद्र प्रकाश है, तो है विद्यापति है। तो इस प्रकार से इस ग्राफ के माध्यम से हमने आदि काल का मोटा मोटा वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण के बाद में हम अगली क्लास में जो अध्ययन करेंगे वो होगा अपना धर्माश्रित साहित्य। नमस्कार।